डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग दूरी और विस्थापन और क्रमानुसार इसके आगे चाल और वेग का अध्ययन करेंगे, जो कि यह वीडियो हमारा सरल रेखा में गति का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, दूरी और विस्थापन क्या है, आज हम लोग इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दूरी, डिस्टेंस, किसी पिंड या वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी पिंड या वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। बात आप समझिए, यदि हम जितना भी मार्ग तय करेंगे, जितनी हम पथ तय करेंगे, वह पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी पर आता है और बी से सी पर आता है और सी से डी पर जाता है, तो यह दूरी पूरा जितना कवर्ड ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये पूरी की पूरी क्या कही जाएगी? दूरी कही जाएगी। क्या कही जाएगी? दूरी कही जाएगी। दूरी का मात्रक आप लोग जानते हैं, यम के यस पद्धति में मीटर होता है। यम के यस पद्धति में मीटर होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है और जबकि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। दूरी की कोई भी दिशा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। आपको विमीय सूत्र की चर्चा कर चुके हैं। इसका विमीय
यही क्या हो गया, ये दूरी का विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया, दूरी का विमीय सूत्र हो गया। अगला पॉइंट, दूरी समय बढ़ने के साथ कभी भी कम नहीं होती है। दूरी समय बढ़ने के साथ कभी भी कम नहीं होती है। ये कभी भी कम नहीं होती है, बढ़ सकती है। समय यदि बढ़ेगा तो दूरी बढ़ सकती है या कांस्टेंट उतना ही रह सकती है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकती है। जो हमने दूरी की बात किया। अगली हेडिंग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड द displacement. Shortest path length is called the displacement. Total covered by length is called the distance. Total covered by length is called the distance and shortest path length is called the displacement. कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं और जबकि पूरे तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन का मात्रक, चाहे तो आप SI पद्धति लिखें या फिर आप MKS लिखें। SI पद्धति में मीटर और CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का मात्रक SI पद्धति में मीटर और CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है। यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, अर्थात विस्थापन की दिशा होती है। कैसे दिशा होती है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे आप A से अगर इस डिस्टेंस यहाँ पर विस्थापन देखा जाए तो A से B यही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। सॉरी, A से D यही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जबकि AB BC CD ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कवर्ड बाई लेंथ है, अर्थात ये डिस्टेंस है।
समय बढ़ने के साथ विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विस्थापन जो होगा वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। जी आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दूरी और विस्थापन से संबंधित हमने देखा। अगला मात्रक वही होगा विस्थापन का विमीय सूत्र। आप जानते हैं यह भी लंबाई का एक रूप है। विमीय सूत्र यल होता है। इसका भी जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, यल होगा। विस्थापन का विमीय सूत्र यल होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अब आप एक प्रश्न, यही प्रश्न देख लीजिए जो आपको बनाया गया था। ये इसकी दूरी 5 मीटर है जबकि इसकी दूरी 2 मीटर है। दिए गए आयत के अनुसार कोई पिंड ए से बी और बी से सी तब सी से डी पर पहुंचता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हम न्यूमेरिकल लगाने का तरीका बताए हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है उसको आप लिखिए और क्या पूछा है तब आप उसको प्रश्न को बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आप प्रश्न को एकदम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। दिए गए आयत, ये क्या है, आयत है के अनुसार कोई पिंड ए से बी गया और बी से सी गया, फिर तथा सी से डी पर पहुंचता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। पिंड कहाँ पहुंचा है, ए से गया है और कहाँ गया है, डी पर गया है। क्या ज्ञात करना है, दूरी। आपको बताया गया अभी दूरी क्या होता है, किसी पिंड द्वारा तय किए गए पूरे मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। उन दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। दूरी और विस्थापन में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। आप जानते हैं दोनों का मात्रक मीटर होता है, दोनों का मात्रक मीटर होता है और इन दोनों का विमीय सूत्र भी यह होता है। इन दोनों का विमीय सूत्र भी यह होता है और इन दोनों का मात्रक भी मीटर होता है। जबकि
और दूरी एक अदिश राशि है। यहाँ पर आप देखिए, अब दूरी के लिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए से पहले बी पर गया, बी से सी पर, सी से डी पर। आयत की एक प्रॉपर्टी होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 5 मीटर है तो ए कितना होगा, ये भी 5 मीटर होगा। ये 2 मीटर है तो ये कितना होगा, ये भी 2 मीटर होगा। अब आप देखिए ए बी का मान कितना है, 5 मीटर। बी सी का मान कितना है, 2 मीटर। सी डी का मान कितना है, 5 5 5 5 2 7 5 12 मीटर। दूरी कितनी हो गई, 12 मीटर हो गई। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। दूसरा आप देखिए, इसी प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, विस्थापन पूछा है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ए से चला था, डी पर पहुंचा है, इसके बीच की जो दूरी होगी यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगा विस्थापन। अर्थात विस्थापन क्या होगा, ए डी कितना है, ये 2 मीटर है। तो बिल्कुल आप स्पष्ट हुआ होगा, बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। ये कोई वर्ग है 5 मीटर का, इसकी ये भुजा है, ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। कोई व्यक्ति ए से चलता है और ए पर फिर पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति ए से चलता है और ए पर फिर पहुंच जाता है। तो दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। आप अपनी कॉपी में पहले प्रश्न को लिखेंगे। कोई व्यक्ति इस चित्रानुसार वर्गाकार ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए बिंदु पर पहुंचता है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी और डी से ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बी से सी की डिस्टेंस 5 मीटर है। 5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर। क्या हो गया, दूरी हो गया, दूरी क्या हो गया, 20 मीटर। ए से चला, ए पर फिर पहुंच गया, विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग इस पूरे वीडियो में बिल्कुल सक्रिय बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।